तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ में सार संग्रह से क्वेश्चन करूंगा। और ये दोस्तों खास करके एसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका जो सिलेबस है दोस्तों इससे टैली करता है। जो भी एसआई का तैयारी करते हुए उनको मालूम होगा कि प्रतियोगिता दर्पण समान दर्पण से सार संग्रह जो रहता है उससे क्वेश्चन टैली करता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा तो बेटर रहेगा। अब दोस्तों ये जो है बहुत पुराना है, लेकिन तो पर भी आपको देख लेना चाहिए। मेरे ख्याल से भी ये अगस्त 2011 का सार संग्रह है। चलिए दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारा मैं वीडियो अपलोड कर दिया दोस्तों और आगे भी करता रहूँगा। देखिए क्वेश्चन कहता है, सूर्य देवी गायत्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऋग्वेद संहिता में, ऋग्वेद संहिता हो जाएगा। आगे देखिए, संगम साहित्य की भाषा क्या थी? संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तामिल। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तामिल। अगला देखिए, पहली दूसरी तीसरी तथा चौथी बौद्ध संगीतियाँ क्रमशः कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों पहले हुई गिरिब्रज, पहले हुई गिरिब्रज, दूसरी हुई वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथा कहाँ हुआ दोस्तों? कश्मीर में। चौथा कहाँ हुआ? कश्मीर में। आगे देखिए कहता है, भारत सरकार द्वारा देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाए गए अशोक के सारनाथ स्तंभ के धर्मचक्र में कितनी तीलियां हैं? तो दोस्तों यानी चक्र जो है अशोक चक्र, उसमें कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां। 24 तिलियां हैं अशोक चक्र में। आगे देखिए, आगे कहता है क्वेश्चन दोस्तों, चीनी बौद्ध यात्रियों हेनसांग, वांग हुनसी, इत्सिंग तथा फाहियान के भारत आगमन का ऐतिहासिक क्रम था। तो दोस्तों सबसे पहले फाहियान है, उसके बाद हेनसांग, उसके बाद ग्वांग हुन सी तथा इत्सिंग। ये आगे कहता है क्वेश्चन, राजकुमार सलीम के भड़काने पर किसने अकबर के कार्यालय इतिहास लेखक अबुल फजल की हत्या कर दी? तो दोस्तों अबुल फजल की हत्या कर दी बीर सिंह बुंदेला। अबुल फजल की हत्या कर दी बीर सिंह बुंदेला। आगे क्वेश्चन देखिए कहता है, अकबर के शासनकाल के विद्वान के समूहों ने महाभारत, दोस्तों महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। इसी कारण इसी दोस्तों देखिए यहाँ इसी फारसी अनुवाद को क्या कहा गया? तो फारसी अनुवाद को रजमनामा यानी महाभारत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों रजमनामा कहा जाता है। अब देखिए यानी इसको संस्कृत में अनुवाद किया, उसके बाद से रजमनामा कहा जाने लगा। आगे देखिए कहता है, हम्पी विजयनगर में विट्ठल स्वामी मंदिर और क्या है वरदराज मंदिर तथा कृष्णा स्वामी मंदिर किस शासक ने बनाए? तो दोस्तों कृष्ण देव राय। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, भारत में पुर्तगाली राजधानी कहाँ थी? दोस्तों गोवा। भारत में पुर्तगाली राजधानी कहाँ थी? तो गोवा। यानी मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया? दोस्तों मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। आगे है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, नील दर्पण नाटक किसने कब और किस उद्देश्य से लिखा? तो दोस्तों दीनबंधु मित्र। नील दर्पण किसने लिखे? तो दीनबंधु मित्र ने 1860 में यूरोपियन नील खेती के मालिकों द्वारा बंगाल के खेतिहारों की उत्पीड़न दिखाने के उद्देश्य से लिखा गया था। आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था, इतने समय से करोड़ लोग भूखे और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया? तो दोस्तों ये स्वामी विवेकानंद। किन्होंने कहा? स्वामी विवेकानंद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? दोस्तों देखिए पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो ईवी रामास्वामी नायर। पेरियार के नाम से ईवी रामास्वामी नायर। आगे देखिए, गुलामगिरी नामक पुस्तक कब और किसने लिखी? तो दोस्तों ये 1872 ज्योतिबा फुले कब लिखे दोस्तों? ये लिखे 1872 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन कहता है, तामिल पत्रिका कुड्डी आरासू, क्या दोस्तों? कुड्डी आरासू की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों ईवी रामास्वामी नायक के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है, देवबंद के किस छात्र
ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया? तो दोस्तों ये देखिए हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे आंसर। आगे है अंग्रेजों से सहायक मित्र संधि यानी सहायक संधि हस्ताक्षरित करने वाला प्रथम शासक। दोस्तों प्रथम शासक कौन था? ये बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। आगे देखिए महाराष्ट्र का कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधारक लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो दोस्तों गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी, गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम जाना जाता है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां। आगे क्वेश्चन है वह कौन सा अंग्रेज जनरल था जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को राजद्रोही का सर्वोत्तम और बहादुर सेवा प्रमुख माना? तो दोस्तों ये हो जाएगा सर हुरोज हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आगे दिया गया भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है संसद द्वारा राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने का समय सीमा कितनी है? तो दोस्तों 1 माह। संसद द्वारा राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने की समय सीमा कितना है? 1 माह। आगे कहता है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसे कितने समय सीमा तक भर देना चाहिए? तो दोस्तों 6 माह तक भर देना चाहिए, 6 महीना तक भर देना चाहिए। आगे देखिए राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कब की? तो दोस्तों ये 1962 में। आगे देखिए कहता है राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की? तो दोस्तों ये हो जाएगा 1975 में हो जाएगा। आगे देखिए कहता है कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिक से अधिक कितने समय तक मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है? 6 माह हो जाएगा। आगे देखिए प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रहता है? जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है। जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहेगा तब तक वो प्रधानमंत्री के पद पे रहेगा। आगे देखता था राष्ट्रीय संकट के समय संसद को लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि करने का अधिकार है। एक समय में यह वृद्धि अधिकार से अधिक कितने समय के लिए किया जा सकता है? तो दोस्तों तो इसलिए किया जा सकता है तो ये देखिए 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष आंसर हो जाएगा। लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? दोस्तों स्पीकर। लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? स्पीकर के अधीन काम करता है। आगे देखिए संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? दोस्तों 14 होनी चाहिए। कहता है संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 14 हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध न हो तो लोकसभा का अध्यक्षता कौन करेगा? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची का सदस्य, जिसको लोकसभा सदस्य बना के जाएगा वही उसकी सदस्यता करेगा। आगे देखिए क्वेश्चन करता है भारत एवं विश्व का भूगोल। कहता तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये हो जाएगा भारी पानी संयंत्र के लिए। आगे है कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई? तो दोस्तों ये हो जाएगा HSL राउरकेला, HSL। तो दोस्तों यानी केला के जड़ में तो केला हो गया राउरकेला, तो जर्मनी, तो ये आंसर हो जाएगा जर्मनी। आगे कहता है ओबरा किसके लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ताप विद्युत घर के लिए, ओबरा ताप विद्युत थर्मल के लिए जाना जाता है। आगे है भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था। दोस्तों ये सिंदरी में किया गया। कहाँ किया गया था? सिंदरी में। आगे देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। अब देखिए बिली से क्या तात्पर्य? बिली से क्या तात्पर्य? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के निकट जो है ना विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। बिली ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अब देखिए अबरख के अग्रणी उत्पादक 2 देश। तो दोस्तों ये हो जाएगा भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों ये पुराना डाटा है, वैसे न्यू के अनुसार देख लीजिएगा।
अब देखिए कांगो रिपब्लिकन किस खनिज उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक देश है? तो दोस्तों हीरा। कांगो रिपब्लिकन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो हीरा के लिए। आगे देखिए जर्मनी एवं पोलैंड के बीच इस सीमा को हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड की हिंडनबर्ग रेखा 38वीं दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट करते रहता है। 38वीं अक्षांश रेखा किन दो देशों के रेखा मानी जाती है? तो बीच मानी जाती है दोस्तों, ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा मानी जाती है? तो ये उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। आगे जो है दोस्तों देखिए आगे दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था से ओईसीडी का पूर्ण ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या दोस्तों? ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। आगे देखिए दोस्तों कहता है बैंक किस लक्ष्य समूह के लिए बायोमेट्रिक ऑटोमेटेड टेलर मशीन लगाने की योजना बना रही है? दोस्तों ये भी पुराना के अनुसार क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रामीण ग्राहकों के लिए। आगे देखिए कहता है बैंकों ने हाल ही में दोस्तों, अब देखिए इसको भी स्किप कर देते हैं, वैसे चलिए अगर आप पढ़ देते हैं, ये क्वेश्चन और लग रहा है। बैंकों ने हाल ही में नो फ्रिल खाते खोलने शुरू किया। ये खाते ग्राहकों की किस वर्ग की सहायतार्थ है? दोस्तों समाज के कमजोर वर्ग। अगर अर्थशास्त्र का प्रथम अमेरिकी नोबेल विजेता कौन थे? ये सैमुअलसन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र का प्रथम अमेरिकी नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो सैमुअलसन। आगे देखिए भारत में नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या कितने प्रतिशत है? देखिए 28%। दोस्तों 28% आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ कहता है बेसल जहाँ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय किस देश में है? स्विट्जरलैंड हो जाएगा आंसर। अब देखिए भारत निर्माण कार्यक्रम के किस भाग को व्यय राशि का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया है? तो दोस्तों ये देखिए ऑल के अनुसार क्वेश्चन, वैसे सिंचाई इसका आंसर दिया गया है। आगे देखिए कहता है तो दोस्तों इसको देखिए, इसको छोड़ दे रहे हैं, ये क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं। देखिए अब देखिए दोस्तों ये भी क्या है दोस्तों, ये भी ऑल के अनुसार क्वेश्चन हो गया, ये जो है कहता है। अब देखिए दोस्तों ये क्या होता है, वार्षिक मुद्रास्फीति की किस दर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंफर्ट जोन लेवल जो है ना 5 से 5.5 ये भी। चलिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, मैड्रिड प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैड्रिड प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मैड्रिड प्रोटोकॉल संबंधित आपको चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखिए आगे दिया गया आपको विज्ञान एवं तकनीकी। अब देखिए गुप्त उष्मा का बीमा L दिया गया L² T-2। आगे देखिए दोस्तों आगे दिया गया आपका गर्म पानी के गीजरों के अंदर अस्तर जो होता है क्या होता है दोस्तों, क्यों बनाया जाता है दोस्तों? तो देखिए कहता है क्यों बनाया जाता है, तो देखिए कहता है तांबा भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता इसीलिए। अब देखिए सरल आवर्ती गति सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे कण पर बल होगा। तो देखिए ये जो बल हो जाएगा विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और मध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। क्या होता है दोस्तों, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और क्या है दोस्तों, माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। आगे देखिए आगे कहता है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक माना जाता है? तो दोस्तों बैगनी का हो जाएगा। अब देखिए कहता है पादपों के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? ये ऑस्मोसिस हो जाएगा, प्रासरण हो जाएगा। आगे देख कहता है वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों हाइड्रोजन हो जाएगा। वनस्पति तेलों
को संतुलित वसा में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन हो जाएगा। आगे देखिए कहता है ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आगे कहता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आगे देखिए 1024 बाइट किसके बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट के बराबर होता है। आगे देखिए अत्यंत देशिक प्रकाश किरणपुंज कहलाता है, ये लेजर कहलाता है, लेसर कहलाता है। आगे देखिए कहता है, आगे देखिए दोस्तों कृषि क्षेत्र में क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही पुराना लग रहा है। भारत में फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण स्तर कितना है? जो यूएसए में 65% है। तो देखिए 2.2, ये पुराना के अनुसार डाटा है। आगे देखिए कहता है विश्व के किस देश में फलों एवं सब्जियों का प्रसंस्करण स्तर 78%? देखिए कहता है सर्वोच्च है। देखिए 78% फिलीपींस, 78% कहाँ हो जाएगा? फिलीपींस हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये भी पुराना क्वेश्चन है। देश के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 2008-9 में कितना रहा? जो स्वतंत्रता से पूर्व 1947 70% लगभग था। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर 16.4%। आगे देखिए कहता है विश्व में फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा रहा? दूसरा। दोस्तों ये भी पुराना डाटा है। फलों एवं सब्जियों में भारत का स्थान दूसरा। आगे देखिए विश्व में दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। आगे देखिए कहता है विश्व में पशुधन संख्या के क्षेत्र में भारत का स्थान प्रथम रहा। तो दोस्तों अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वर्ल्ड के अनुसार हो सकता है, तो इस चीज़ को थोड़ा देख लीजिए। आगे देखिए कहता है विश्व में मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा रहा? तीसरा 2008 और 9 में लगभग। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, अब क्या करते हैं, इसको स्किप करते हैं, इसको देखिए। चलिए इसको देखते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, अब देखिए कहता है सरकार का स्थापना हुई थी। GOI यानी मिनिस्ट्री ऑफ फूड, क्या दोस्तों? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। GOI की स्थापना कब हुआ? तो ये हो जाएगा दोस्तों देखिए जुलाई 1988, पुनः सितंबर 2001 में हुआ, अब दोस्तों इसको देखिए पृथक भी कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, GOI का मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों आगे दिया गया है भारतीय फसल प्रसंस्करण तकनीकी संस्थान, ये कहाँ है दोस्तों? ये तंजावुर केरल। आगे देखिए खेलकूद संबंधित। आगे कहता है क्वेश्चन वह प्रथम भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे जिन्होंने अपने प्रथम टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाई? तो ये क्या दोस्तों ये हो जाएगा लाला अमरनाथ। पहले हैं तो लाला अमरनाथ। आगे देखिए क्या है दोस्तों नीलोप्त लदास किस खेल संबंधित है? शतरंज। ये भी पुराना क्वेश्चन है। अब दोस्तों देखिए फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप किस देश जीता? इसको छोड़ देते हैं, ये पुराना क्वेश्चन है। क्या दोस्तों निकोलस अल्मारियो किस देश से संबंधित खिलाड़ी है? दोस्तों स्पेन, ये चल सकता है। निकोलस अल्मारो, ये देखिए किस देश के खिलाड़ी? स्पेन से, ये चलने वाला। देखिए इसको छोड़ देते। राधा मोहन कप का संबंध पोलो। देखिए ओलंपिक पदक जीतने वाले भारतीय एकमात्र महिला, तो दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। अब दोस्तों इसको छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन कहता है मल्लिका भंडारकर किस खेल का उदयमान खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? दोस्तों मल्लिका भंडारकर का संबंध टेनिस से। डेविस कप किस खेल संबंधित है? दोस्तों लॉन टेनिस। डेविस कप लॉन टेनिस। अब देखिए रेबन क्या है दोस्तों? ये उत्तरी गोलार्ध की एक विशाल पक्षी। आगे देखिए उस्ताद अमजद अली खां सरोदबादक किस तारीख का संबंध मुंबई आतंकी हमलों से? तो दोस्तों ये हो जाएगा 2000, क्या दोस्तों ये हो जाएगा देखिए 26/11 को, क्या है दोस्तों मुंबई ताज होटल पे हमला हुआ था, वही 26/11 को। आगे देखिए 2009 का है, इसको छोड़ दे रहे हैं। देखिए जिब्स, क्या दोस्तों किसने जिब्स वाले चरित्र
वाली पुस्तक लिखी? तो ये हो जाएगा बोर्ड हाउस, बोर्ड हाउस हो जाएगा, बोर्ड हाउस। युआन किस देश की मुद्रा? चीन। युआन किस देश की मुद्रा? चीन। अब देखिए पीपीएफ खाता कितने वर्षों के लिए खोला जाता है? दोस्तों पीपी खाता जो है ना 15 वर्षों के लिए। अब देखिए दोस्तों 15 वर्षों के लिए खोला जाता है पीपीएफ खाता 15 वर्षों के लिए खोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे दिया गया है यूरो मुद्रा। यूरो मुद्रा किसकी अधिकारी मुद्रा है? यूरोपियन यूनियन हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन हो जाएगा। आगे देखिए भारत में किस दिन प्रवासी दिवस मनाते हैं? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? मुंबई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस तो दोस्तों 31 मई को, 31 मई को मनाया जाता है। आगे देखिए किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए ऑस्कर, ऑस्कर जो है फिल्म क्षेत्र, ऑस्कर फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। स्पीड पोस्ट किसने लिखा? शोभा डे। स्पीड पोस्ट किसने लिखा? शोभा डे। चीन की सांसद क्या कहते हैं? नेशनल पीपुल कांग्रेस। नेशनल पीपुल कांग्रेस। चीन के संसद को नेशनल पीपुल कांग्रेस। भारत में किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? केरल। दोस्तों भारत में किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? तो ये हो जाएगा केरल, केरल। आगे देखिए सोवियत संघ ने 15 गणतंत्रों को विघटित कब किया? 1991 में। सोवियत संघ ने 15 गणतंत्रों यानी गणतंत्र गणराज्यों, स्वतंत्र गणराज्यों की विघटन किया 1951 में। आगे देखिए एजी मार्क पदार्थों की गुणवत्ता की गारंटी की मोहर, पदार्थ की गुणवत्ता की गारंटी की मोहर है। आगे देखिए ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। आगे देखिए ये क्या दोस्तों दिया गया पुस्तक टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड। ये इसके लेखक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। आगे देखिए विश्व व्यापार संगठन का स्थापना क्या कब हुआ था दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन WTO 1995। आगे देखिए दूरसंचार सेवाओं के संबंध में क्या है? MNP का अर्थ क्या होता है? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। 2010 का क्वेश्चन, इसको छोड़ दे रहे हैं। आगे देखिए क्या है दोस्तों? पास्कल लामा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख? देखिए ये भी बहुत पुराना, इसको छोड़ दे रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों ये देखिए क्या है? देखिए ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अजब है। चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप द्वारा किस शहर में धीरूभाई अंबानी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? दोस्तों ये भी करंट के अनुसार है। ये देखिए भोपाल आंसर दिया गया। आगे देखिए वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किसने दी थी? ये हो जाए कार्ल मार्क्स। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किसने दी? कार्ल मार्क्स। आगे देखिए कहता है अनुलोम विवाह से क्या तात्पर्य है? अनुलोम विवाह से क्या तात्पर्य है? निम्न वर्गों की कन्याओं द्वारा उच्च वर्गों के पुरुषों से विवाह, यानी निम्न वर्ग की कन्याओं के द्वारा उच्च वर्ग के पुरुषों से विवाह। ये देखिए उर्दू किस भाषा का मूल शब्द है? तो दोस्तों तुर्की। उर्दू जो है तुर्की भाषा का क्या है? मूल शब्द है। आगे देखिए आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोक ने कहा? तो देखिए ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे देखिए नशा नियंत्रण किसकी रचना है? ये हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। आगे देखिए कहता है अल गोर द्वारा निर्देशित फिल्म एन इन कंटिनेंट ट्रूथ किसके विषय में जन जागरूकता संवर्धित करने के लिए है? ये दोस्तोन क्या हो जाएगा? भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए। पुस्तक एक बार देख लेते हैं। क्या दोस्तों? एन इनकोवेंट ट्रूथ इसके किससे संबंधित है? जागरूकता से। ये हो जाएगा भूमंडलीय तापन। तो दोस्तों यही था। चलिए आगे देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।